तो आज हम नाश्ते की ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार होता है। तो उसके लिए हमने सबसे पहले 1 कटोरी के जितना सूजी ले लिया है। तो बारीक वाली मोटी वाली कोई भी सूजी आप ले सकते हो। तो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने देसी रसोई किचन में। तो इस तरह से एक बड़ा सा बाउल ले लेंगे और अपने सूजी को हम डाल देंगे। और सूजी की क्वांटिटी आप अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। तो जैसे हमने सूजी लिया था उसी कटोरी से हम 1 कटोरी जितना पानी डाल देंगे और इनको बढ़िया सा इस तरह से हम अच्छे से मिक्स कर देंगे इस तरह से। और मिक्स करने के बाद इनको हम साइड में रखेंगे। तब तक हम आगे की तैयारी कर लेते हैं। देखिए हमारा बढ़िया सा मिक्स हो गया है। इनको हम ढककर रख देते हैं। तो बनाने के लिए और भी हेल्दी बनाने के लिए हम लौकी ले लेंगे। तो हाँ फ्रेंड्स, आज हम लौकी का नाश्ता बना रहे हैं जो कि खाने में बहुत ही मज़ेदार और बनाना बहुत ही आसान है। और इस तरह से अगर आप इस नाश्ते को बनाएंगे तो आपके फैमिली वाले बिल्कुल भी उनको पता नहीं चलेगा कि आपने इस नाश्ते को लौकी से बनाकर तैयार किया है। तो लौकी को क्या करेंगे कि इस तरह से हम इनका छिलका उतार लेंगे। और लौकी को भी आप अपने हिसाब से अपने फैमिली के हिसाब से ले सकते हो। तो सूजी और लौकी दोनों आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करके इनको वॉश कर लिया। अब इनको क्या करेंगे, इस तरह से हम छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे पीसेस इनको नहीं कट करना फ्रेंड्स, क्योंकि इन्हें हमें ग्राइंडिंग करना है। तो इस तरह से हम इनको थोड़ा सा मोटे मोटे पीसेस में कट कर लेंगे। इस तरह से आप लोग जैसा कि देख रहे हो इस तरह से बिल्कुल ही इस तरह से हमें करना है। तो सभी लौकी को हम इसी तरह से देखिए सभी को हमने इस तरह से कट कर लिया है। अब एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें हम अपने लौकी को इस तरह से डाल देंगे और इसमें हम डालेंगे एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा और इनको हम बढ़िया सा ग्राइंड कर लेंगे बिना पानी डालेंगे। हमें देखिए बिल्कुल फाइन सा हमने इनका पेस्ट बनाकर तैयार कर लिया है। और ध्यान रहे कि बिल्कुल भी इसमें पानी नहीं डालना है, क्योंकि लौकी में ऑलरेडी पानी होता ही है। तो अब अपने हम सूजी को देख लेते हैं। तो जितना देर में हम लौकी को कट कर रहे थे उतना देर में हमारा सूजी जो है अच्छे से फूल गया है। तो अब क्या करेंगे, अपने लौकी को हम सूजी में इस तरह से मिक्स कर देंगे सभी लौकी को। और अदरक डालने से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आता है फ्रेंड्स, तो आप लोग जरूर से ही डालिए। अब इसमें हम घर के कुछ बेसिक मसाले डालेंगे। तो थोड़ा सा इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे, थोड़ा सा ही इसमें हम धनिया पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा ही इसमें हम लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। और इसमें थोड़ा सा हम चिल्ली फ्लेक्स डालेंगे, इससे बहुत ही बढ़िया सा फ्लेवर आता है। तो मिर्च वगैरह आप हिसाब से ही डालिएगा, अपने जितना आप तीखा खाते हो उस हिसाब से आप डाल सकते हो। और इसमें 1 चम्मच जितना हम खड़ा वाला जीरा डालेंगे और थोड़ा सा इसमें हम काली मिर्च पाउडर डालेंगे। तो काली मिर्च पाउडर आप जरूर से ही डालिएगा, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है। और इसमें इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए हम 1 चम्मच जितना भर के चाट मसाला पाउडर डालेंगे। अब इसमें हम डालेंगे ढेर सारा धनिया पत्ता इस तरह से कट करके। और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्ची को इस तरह से कट करके। और सभी चीज़ों को हम बढ़िया सा इस तरह से मिक्स कर देंगे। अब इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक। नमक हमने इसमें नहीं डाला था, तो नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले लीजिएगा। और अच्छे से सभी चीज़ों को हम इस तरह से मिक्स कर देंगे। तो देखिए बढ़िया सा हमने मिक्स कर दिया है। अब हम झटपट से इनको बना लेते हैं। इनको हमने चढ़ा लिया है और कढ़ाई में हम डालेंगे इस तरह से 1 चम्मच के जितना ऑयल, ताकि जब हम अपने सूजी के घोल को इसमें डालें तो वो चिपके ना। और अगर आपके पास नॉन स्टिक है तो उसमें आप बिल्कुल ही आधा चम्मच जितना ऑयल डालकर बना सकते हो। तो मैंने 1 चम्मच के जितना छोटा चम्मच से ही डाला है। और इनको बढ़िया सा कढ़ाई को हम इस तरह से अच्छे से हम चारों तरफ से कर लेंगे, ताकि जब हम घोल को डालें तो बिल्कुल भी ना चिपके। बढ़िया सा गर्म हो गया तो इसमें डालेंगे 1 चम्मच के जितना जीरा और थोड़ा सा इसमें डालेंगे इस तरह से कस्तूरी मेथी। और अपने हम घोल को इस तरह से इस पर डाल देंगे। आप चाहो तो इसके जगह पर धनिया पत्ता भी कस्तूरी मेथी की जगह डाल सकते हो। और इनको हम लो टू मीडियम गैस पे अच्छे से बढ़िया सा चला चला कर इनको एक डो की तरह हम तैयार कर लेंगे। तो बिल्कुल भी इन्हें छोड़ना नहीं है फ्रेंड्स, इस तरह से इन्हें हमें चलाते रहना है, ताकि हमारा जो है अच्छे से बनकर तैयार हो और एक डो फॉर्म में आ जाए। तो हाँ फ्रेंड्स, आपने मेरे वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ऑल बेल बटन आप लोग जरूर से ही प्रेस कर देना फ्रेंड्स, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। और चैनल पे अगर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। तो देखिए इस तरह से हम अगर तेल कढ़ाई में चारों तरफ से लगा देते हैं तो हमारा कोई भी तरह का कढ़ाई हो बिल्कुल भी नहीं चिपकता है। तो ऐसा नहीं है कि नॉन स्टिक ना हो तो हम इस तरह से इस कढ़ाई में इस नाश्ते को नहीं बना सकते हैं। आप लोग देख रहे हो, मैं आप लोगों के सामने ही सारा प्रोसेस करके दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। तो इस तरह से देखो हल्का सा चिपकता है, लेकिन वो तो आपका नॉन स्टिक में भी चिपकेगा। तो इस तरह से हम इनको
डो की तरह तैयार कर लेंगे और बहुत ही झटपट से हमारा जो डो है बनकर तैयार हो जाता है। जैसे हमने कढ़ाइयों पर तेल घुमाकर आपको डालने के लिए घोल को बताया है, अगर उस तरह से बनाओगे तो बिना परेशानी के आपका जो है डो बिल्कुल बनकर तैयार हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे 1 मिनट में बिल्कुल डो बनकर तैयार हो जाते हैं। तो हमारा जो डो है बिल्कुल भी कढ़ाइयों में अब नहीं चिपक रहा है, एकदम से हमारा जो है अलग सा हो गया है इस तरह से। तो गैस को हम कर देंगे। तक हमारे डो ठंडा हो रहे हैं तब तक हम अपने एक स्लरी तैयार कर लेंगे। तो इसमें हम लेंगे गेहूं का आटा, आप चाहो तो चावल का आटा भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो कॉर्नफ्लोर भी ले सकते हो, या फिर आप चाहो तो मैदा भी ले सकते हो। तो 3 चम्मच के जितना इसमें हमने गेहूं का आटा लिया है। तो मैं बहुत ही हेल्दी तरीके से बना रही हूँ आज की रेसिपी फ्रेंड्स। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, ताकि जो हमारा लुक है बढ़िया देखने में लगे, और थोड़ा सा ही इसमें हम जीरा डालेंगे। थोड़ा सा इसमें हम इसके फ्लेवर को बढ़ाने के लिए हम काली मिर्च पाउडर डाल रहे हैं, और थोड़ा सा ही हम इसमें किचन किंग मसाला डालेंगे। तो ये टोटल ऑप्शनल फ्रेंड्स, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप भी कर सकते हो। अब इसके क्रंचीपन को और बढ़ाने के लिए इसमें हम भर के 2 चम्मच जितना तिल डाल रहे हैं। तो अगर आपका चावल का आटा है तो बिल्कुल भी तिल वगैरह डालने की आवश्यकता नहीं है, या फिर अपने पसंद से आप डाल भी सकते हो। और इसमें थोड़ा सा हम 1/4 चम्मच इतना नमक डालेंगे। ध्यान रहे कि नमक हमने डो में भी डाला हुआ है। और इसमें हम हल्दी पाउडर थोड़ा सा डालेंगे, बिल्कुल थोड़ा सा ही, 2 पिंच का जितना ही इस तरह से। और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, और थोड़ी सी ही धनिया पाउडर डालेंगे, और इनको बढ़िया सा हम एक घोल की तरह तैयार कर लेंगे। तो ध्यान रहे इसका घोल जो है बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। तो इस नाश्ते को आप बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, इस तरह के आसान और कम खर्च वाले रेसिपी हम अपने चैनल पे डेली लेकर आते रहते हैं। आप चाहो तो वहां से देख सकते हो चैनल पे जाके। और इस तरह से क्या है कि बढ़िया सा इनको हम घोल लेंगे, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालकर। बिल्कुल एक बार पानी आपको नहीं डालना है, और लम्स फ्री इनका हमें घोल तैयार करना है इस तरह से। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा ही सा डालना है, और बहुत ज़्यादा पतला भी इन्हें नहीं रखना है, और बहुत ज़्यादा इनका घोल जो है हमें गाढ़ा भी नहीं रखना है। तो इस तरह के नाश्ते जो हैं, अभी बारिश का मौसम भी हो रखा है, तो इस तरह के नाश्ते चाय के साथ मिल जाए तो मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। तो आप लोग मेरे कहने पे इस नाश्ते को एक बार जरूर से ही ट्राई कीजिएगा, और फिर फीडबैक में आप लोग लिखिएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारा ये बनाया हुआ नाश्ता सूजी का लौकी का कैसा लगा। तो देखिए हमारा जो घोल है बिल्कुल बनकर रेडी हो गया। तो इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी रहनी चाहिए, बहुत ज़्यादा ना तो पतला है और ना ही बहुत ज़्यादा ये गाढ़ा है। इसके फ्लेवर को कई गुना बढ़ाने के लिए हमने कुछ कड़ी के पत्ते ले लिए हैं, उनको हमने अच्छे से वॉश कर लिया है, और इस तरह से इनको हम छोटे छोटे पीसेस में कट करके डाल देंगे। तो इससे क्या है कि हमारे नाश्ते का लुक भी बहुत बढ़िया आता है और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आता है। तो इसके जगह पर आप, अगर आपके पास कड़ी पत्ते ना हो तो आप धनिया के पत्ते भी कट करके इस तरह से डाल सकते हो। एक बार करी पत्ते डालकर जरूर से देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हो तो बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट आता है, और देखने में लुक वाइज भी जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया लगता है। डो को हम देख लेते हैं। तो इनको हमने फैन में रख दिया था, तो हमारा जो डो है बिल्कुल ही अच्छे से ठंडा हो गया है। तो इनको क्या करेंगे, 2 से 4 बार इस तरह से अच्छे से हम मसल लेंगे, और ये आपके हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपकेगा फ्रेंड्स। तो इस तरह से हम थोड़ा सा ऑयल लगाकर भी इनको कर सकते हैं। हमने डो को बिल्कुल चिकना सा कर लिया है, और बिना ऑयल का भी हमारा जो है बिल्कुल बढ़िया सा बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग को दिख रहा होगा एकदम हमारा चिकना चिकना सा डो बनकर तैयार हुआ है। तो थोड़ा सा हाथों पे ऑयल लगा के, या फिर आप इसी तरह से इनको इस तरह से बना सकते हो। तो मैं बिना ऑयल के ही बना रही हूँ, बिल्कुल भी हमारे हाथों में नहीं चिपक रहा है फ्रेंड्स। तो इस तरह से इनका हम टिक्की टाइप का बना लेंगे। तो आप इसकी कोई भी शेप दे सकते हो। और इस नाश्ते को अगर आपके घर में कोई मेहमान आए हुए हैं तो उन्हें आप झटपट से बनाकर सर्व कर सकते हो। और हाँ फ्रेंड्स, मेरी ऑडियंस मेरी वीडियो को कहाँ से वॉच करते हैं, किस सिटी से, किस कंट्री से, किस स्टेट से, आप लोग अपना नाम और अपने शहर का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर से लिखिएगा फ्रेंड्स। आप लोग जब प्यारे प्यारे से कमेंट करते हो तो मुझे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित भी करता है। तो आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट हमारे साथ इसी तरह से बनाए रखिएगा फ्रेंड्स। और मेरे चैनल पे न्यू रेसिपी की वीडियो इसी तरह से डेली आती रहती है। तो न्यू रेसिपी को देखने के लिए ऑल बेल बटन जरूर से ही क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे। और हाइप का भी ऑप्शन आया हुआ है फ्रेंड्स, तो आप लोग हमें हाइप भी कर सकते हो। तो इस तरह से हम मीडियम साइज का बॉल बनाएंगे, और उसके बाद इनको इस तरह से टिक्की का शेप दे देंगे इस तरह से। तो देखने में लुक वाइज जो हमारा नाश्ता है बहुत ही बढ़िया लगता है, और खाने में तो स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ ही था। मेरे घर में तो मेरे बच्चों को बहुत ही पसंद आया, वो फिर से बनाने के लिए बोले। तो मैंने सोचा कि चलो आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए इस नाश्ते को।
तो मैं पहले भी इस नाश्ते को बना चुकी हूँ। सभी टिक्कियों को बनाकर तैयार कर लिया है और अपने जो हमने घोल बनाकर रखे थे उनमें क्या करेंगे कि इनको बढ़िया सा इस तरह से हम मिक्स कर देंगे एक बार पहले, और अपने टिक्की को हम इस तरह से इसमें डाल देंगे। और डालकर हमने एक कढ़ाई में तेल डालकर चढ़ाया हुआ है फ्रेंड्स। हमारा बढ़िया सा गर्म हो गया है तो अपने टिक्कियों को हम इसी तरह से घोल में डुबो कर और इस तरह से हम डालते जाएंगे। और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम ही रखेंगे, बिल्कुल हाई गैस पे हमें नहीं करना है, नहीं तो क्या है कि ऊपर से बिल्कुल ही ये आपका क्रिस्पी हो जाएगा और अंदर से बिल्कुल ही कच्चा रहेगा। वैसे भी हमारा जो सूजी है बढ़िया सा हमने इनको अच्छे से पकाया हुआ है, तो इस तरह से हम फोक की सहायता से अगर डालते हैं तो एक्स्ट्रा जो हमारा आटा है, घोल है, वो हमारा कटोरे में ही रह जाता है। तो इस तरह से हम सभी टिक्कियों को डाल देंगे। तो मेरे तरीके से एक बार इस नाश्ते को आप लोग जरूर से बनाकर देखिएगा फ्रेंड्स, बहुत ही मस्त है रेसिपी है फ्रेंड्स। एक बार अगर आप इस नाश्ते को बना लोगे तो इसका स्वाद आप बिल्कुल भी नहीं भूलोगे, ऐसा बनकर तैयार हुआ था। आप लोग सोच रहे होंगे फ्रेंड्स कि जब फ्राई करना था तो सूजी के टिक्की को भी हम इस तरह से फ्राई कर सकते थे, लेकिन उससे क्या होता है कि सूजी जो हमारा है ऐसे अगर आप फ्राई करोगे तो वो ज़्यादा तेल पी लेता है। और इस तरह से अगर घोल में हम डुबो कर इनको बनाते हैं तो तेल बिल्कुल भी ये नहीं पिएगा और बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी सा बनकर भी तैयार होगा। तो इस तरह से इनको हम हल्का सा कलर चेंज होने देंगे और जितना आपके पैन में आए उतना ही आप एक बार में डालिएगा। और इस नाश्ते को आप अगर आपके घर में कोई पार्टी वगैरह है उसमें भी स्नैक्स के रूप में इस नाश्ते को आप मेहमानों को सर्व कर सकते हो। देखिए हमारे जो टिक्की हैं बिल्कुल एक तरफ से इनका कलर चेंज हो गया है, तो इस तरह से इनको हम पलटी कर देंगे। और गर्मा गर्म तो खाने में मज़ा ही आ जाता है फ्रेंड्स। आप इसे चाय के साथ खाओ, सॉस के साथ खाओ, किसी भी चटनी के साथ खाओ। तो इस तरह से सभी टिक्कियों को हम पलटते हुए अच्छे से इनको हम दोनों तरफ से गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। देखिए कितना प्यारा सा, कितना बढ़िया सा कलर आया फ्रेंड्स, देखने से ही मुंह में पानी आ जाता है। इस तरह से पलटते हुए देखिए इन्हें हमने अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब इनको हम एक प्लेट में निकाल लेंगे और इसी तरह से हम अपने दूसरे बैच को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए कितना बढ़िया, कितना प्यारा सा कलर आया फ्रेंड्स। आप लोग को मैं पास से भी दिखा दे रही हूँ। तो सारा प्रोसेस दिखाने में वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है फ्रेंड्स। वैसे ये बनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, तो आप लोग वीडियो को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा, तभी आपको पता चलेगा। तो इस तरह से हम अपने नाश्ते को निकाल लेंगे। दूसरे बैच को भी इसी तरह हम जैसे हमने पहले बैच को डाला था उसी तरह से हम डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस तरह से। तो बनाना बिल्कुल ही आसान और खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है ये नाश्ता फ्रेंड्स। और बिल्कुल घर के बेसिक सामान से ही बनकर तैयार हो जाता है, मार्केट से कुछ भी लाने की आवश्यकता नहीं है। और इस तरह से अगर हम लौकी का नाश्ता बनाकर अपने फैमिली को खिलाते हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं चलता है फ्रेंड्स कि इस नाश्ते को हमने लौकी से बनाकर तैयार किया है। तो देखिए दूसरे बैच को हमने डाल दिया है, इनको भी पहले बैच की तरह अच्छे से हम फ्राई कर लेंगे। सभी नाश्ते हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, तो इन्हें अब एक प्लेट में सर्व कर लेंगे इस तरह से। तो हमने 2 हरी मिर्ची रखी है और हमने ये टोमेटो सॉस रखा है, तो मैं इसे आज टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर रही हूँ। आपको जैसे पसंद हो उस चीज़ के साथ इस नाश्ते को आप इंजॉय कर सकते हो। तो इस तरह से हमने एक प्लेट में इनको निकाल लिया। ऊपर से क्रिस्पी हमारा बनकर तैयार होता है फ्रेंड्स। मैं इसकी आवाज़ भी आप लोगों को सुना दे रही हूँ, इस तरह से देख लो। बहुत ही बढ़िया सा हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बनकर तैयार हुआ, अंदर से बिल्कुल ही सॉफ्ट आपका बनकर तैयार होगा। तो इस तरह से इन्हें मैं तोड़कर भी दिखा दे रही हूँ कि देखो कितना बढ़िया सा हमारा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। तो इसे आप इस तरह से किसी सॉस चटनी के साथ भी सर्व कर सकते हो इस तरह से। तो गर्मा गर्म इस नाश्ते को आप लोग कब बना रहे हो कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर से लिखो। हमारा टेस्टी और मजेदार सा नाश्ता बिल्कुल आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। तो आप लोग भी इस नाश्ते को जरूर से बनाइएगा और पसंद आए तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर से कीजिए। आप लोग भी अपने फैमिली के साथ इस नाश्ते को बनाकर एंजॉय कीजिए। तो फिर एक नई रेसिपी के साथ मिलते हैं, तब तक बाय फ्रेंड्स।